सभी को राम राम। चलिए अब हमारी श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मानसिक भक्ति करते हुए राम दरबार की छवि को अपने मन में देखते हैं। नेत्र बंद करके प्रभु श्री राम हमारे सिंहासन पर विराजे हुए हैं तथा माता सीता उनके साथ विराजी हुई है। भरत भैया, लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया हाथ जोड़े खड़े हैं तथा हमारे बजरंगबली प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और हम हाथ जोड़कर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें तथा हमें आशीर्वाद दें कि हम सफलतापूर्वक श्री रामचरितमानस का यह पाठ संपूर्ण कर सकें। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो कल हमने देखा कि रावण जो था अब वो मारीच के पास आया है कि एक सोने का मुर्ग बन जाओ जिससे कि मैं सीता का हरण कर सकूं। हालांकि मारीच ने बहुत समझाया कि वो नॉर्मल नर नहीं है, वो नॉर्मल मनुष्य नहीं है, वो तो ईश्वर का रूप ही है साक्षात। किंतु वो नहीं माना। उसने कहा कि यदि तू मेरा साथ नहीं देगा तो मैं तुझे यहीं पे मार दूंगा। तो फिर मारीच ने सोचा कि क्यों ना मैं श्री राम के हाथों से ही मरूं, अगर मुझे मरना ही है तो कम से कम मुझे मोक्ष की तो प्राप्ति हो ही जाएगी। अब जैसे ही वो हिरन सीता जी के आमने, मतलब हिरन बन गया, अभी डियर बन गया। कौन? मारीच। अब जैसे जैसे मारीच जो बन गया था वो माता कुटिया के पास उनके घूम रहा था। तो माता सीता ने देखा और कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। और जैसे जैसे प्रभु आगे जाते वो हिरन भागते जाता, और आगे जैसे ही मारने जाते बाण वो हिरन भागते ही जाता। तो अब इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत छल करता हुआ, बहुत सारे छल कर रहा है, कभी दिख रहा है कभी गायब हो रहा है। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसे लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। कौन? जो मृग था। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया तथा श्री राम जी का स्मरण करने की वजह से वह उसके उससे परमानंद परमापद प्राप्त हो। क्योंकि वो पद जो मुनियों को भी इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसको मारीच को मिल गया, क्योंकि उसने प्रभु के हाथों से बाण उसे मारा गया था तथा प्रभु का नाम उन्होंने लिया था। श्री रघुवर जी तुरंत ही लौट पड़े, किंतु इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी में मरते समय मारीच ने कहा था ना, हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी संकट में, श्री राम जी तो स्वप्न में भी कभी संकट में नहीं पड़ सकते। तो इस पर सीता जी ने कुछ मर्म वचन कहे, मतलब दिल को चुभने वाली कुछ बातें कही। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा और वे श्री सीताराम जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका, अब जैसे ही लक्ष्मण जी वहां से हटे, रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के पास आ गया। जिससे तो और ये कौन है? रावण, तो जिससे तो सभी देवी देवता भी डरते हैं। इतना डेंजर है ना ये रावण। और ये आ गया सीता माता के पास। कैसे आया? एक साधु के वेश में आ गया। और
इधर-उधर ताकने लग गया, सामने से देख रहा है और ताकने लगा और रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएँ रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे हैं, तब रावण ने अपना